अभी जब हम चाय पी रहे थे तो हमारे बीच में एक वार्तालाप हो रही थी। वो ये थी कि भगत जी महाराज ये कह रहे हैं कि इन जीवों में अवगुण बहुत है, खोट बहुत है, इस भाषा में खोट। तो ये अवगुण दूर होएगा नहीं और यूं इनका वजन बढ़ेगा नहीं, तो महाराज जी ये पार कैसे होएंगे। अब मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार आप में जितने भी अवगुण हैं आप उन अवगुणों को याद करें। यदि एक अवगुण है तो उसे याद करें, दो है तो उन्हें दोनों को याद करें, जितने भी अवगुण हैं। और यदि आप में अवगुण नहीं है तो फिर आप राम को याद करें। तो हमारी कहावत ये है कि भले ही कितने ही अवगुण हो जीव में, कितनी अज्ञानता भरी पड़ी हो, लेकिन जो जीव नाम के साथ लग जाता है, भगवान के भजन के साथ जुड़ जाता है, तो धर्म के प्रेमियों अवगुण जाते देर नहीं लगती। तो इतना तो निश्चित है कि आप मालिक के दरबार में बैठे हैं और भजन में आपकी रुचि है, तो थोड़ा बहुत आप नाम के नजदीक हैं। अब जो नाम के नजदीक नहीं थे वो आए, दर्शन करके चले गए। इतना तो निश्चित है, थोड़ा तो प्रेम आपका है। के नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जो नाम रूपी जहाज में चढ़े हैं प्रेमियों, वो भव सिंधु से पार हुए। अब यहाँ मैं एक गुरु भक्ति का उदाहरण रखूंगा आपके सामने। 15-20 मिनट की कथा है, कृपया करके भाव से प्रेम से बैठे। आज से करीबन 200-250 वर्ष पहले अपने भारत की भूमि में एक बहुत महान भक्त हुई थी सहजोबाई। अब सहजोबाई के गुरु का नाम था चरणदास जी महाराज। अब धर्म के प्रेमियों, 14 वर्ष की उम्र में सहजोबाई के विवाह के लिए कहा गया। उसके माता पिता ने कहा कि सहजो तुम्हारी अब शादी करनी है। अब प्रेमियों, पुराने जन्मों के भजन थे, प्रारब्ध के भजन थे, तो सहजो को यह पता था कि तुम्हारी शादी नहीं होनी है, तुम्हारे को जीवन पर्यंत प्रभु के भजन करने हैं। अब माता पिता ने क्या कहा कि शादी करनी है, तो सहजोबाई ने हाथ जोड़ के विनती करी अपने माता पिता से, बच्चों भाई जिनके साथ भी बच्चे हैं शोर ना करें, शांति से बैठ जाओ। अब सहजो ने शर्त रखी अपने माता पिता के सामने कि यदि मेरे गुरु चरणदास जी महाराज मेरी शादी में आए तो मैं शादी करवाने के लिए राजी हूं। अब सहजो को पता था कि गुरु जी आएंगे नहीं, गुरु जी कोई कीमत पर हाँ नहीं भरेंगे और यूं शादी होगी। तो उसके माता पिता ने, सहजो के माता पिता ने क्या किया, गुरु जी को हम ले आते हैं अभी देखो। तो वो कुंकू पत्री ली और गुरु चरणदास जी महाराज की कमरे में पहुंच गए। अब धर्म के प्रेमियों, गुरु चरणदास जी महाराज ने वो कुंकू पत्री हाथ में रखते ही आने के लिए हामी भर दी कि मैं जरूर आऊंगा। अब सहजोबाई के माता पिता भाई सहजो को जाकर के कहते हैं कि गुरु चरणदास जी ने आने के लिए हामी भर दी है और तुम शादी की तैयारी करो। और सहजो ने विचार किया ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीतर उनके ज्ञान था, प्रारब्ध की भक्ति थी, तो इस बात का ज्ञान था कि तुम्हें जीवन पर्यंत प्रभु के भजन करने हैं। अब गुरु जी ने हामी भर दी तो गुरु आज्ञा हरि आज्ञा एक ही है, यदि समझे तो। अब सहजोबाई ने भी अपनी सारी जो भी विवाह शादी की जो रस्म तैयारियां थी वो शुरू कर दी।
अब धर्म के प्रेमियों वो दिन आ गया जिस दिन सहजो भाई की शादी होनी थी। भाई मैं आपसे अपील करता हूँ शोर ना करो। ये छोटे बच्चे हैं तो आप कृपया शोर ना करो। भाई जिनके बच्चे हो अपने बच्चों को संभालें या बाहर निकल जाए छोटे बच्चों को। अब धर्म के प्रेमियों वो दिन आ गया जिस दिन सहजो भाई की शादी हो रही। तो उस समय गुरु चरणदास जी महाराज भाई सहजो के घर जाते हैं और जिस समय गुरु चरणदास जी महाराज सहजो भाई के घर जाते हैं उस समय सहजो भाई अपने साज श्रृंगार करने में व्यस्त थी। और गुरु चरणदास जी महाराज जब गए कुटिया में सहजो के घर पर तो सारे उनके माता पिता कबीले वाले रिश्तेदार सभी थे, प्रणाम किया। लेकिन गुरु महाराज की दृष्टि थी सहजो पर। कहने लगे कि भाई हमारी शिष्या कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। बोले गुरु जी बैठो चाय पानी पियो। बोले नहीं, मेरे को मेरी बेटी से मिलना है, पहले मिलाओ। अब सीधा कमरे की ओर इशारा कर दिया जिस कमरे में सहजो भाई अपना साथ श्रृंगार कर रही थी। और गुरु चरणदास जी महाराज सीधे वहां गए और सहजो भाई ने हाथ उठा करके प्रणाम किया, शीश झुकाया। तो गुरु जी ने आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि एक बात कही और वो ये बात थी जानो है रेणो नहीं और चलनो विश्वाबी छोड़ जगत की आशा सहजो और नाम भजो जगदीश। सहजो भाई जाओ ना है रेणु नहीं। अब गूंगे की बोली कौन समझे? गूंगे की माँ। तो गुरु की बोली कौन समझे? गुरु का शिष्य है। हमारे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है गुरुजनों की बोली समझ पाए लग पाए। जो शिष्य होएगा वो गुरु की बोली समझता है, जो भगत होगा वो भगवान की बोली समझता है। अब जैसे ही ये बात कही कैसे तो जानो है रहना नहीं, चलना है विश्व। अरे छोड़ जगत की आशा सहजो और नाम भजो जगदीश। और कहते हैं सहजो भाई ने अपने साज श्रृंगार उतार करके फेंक दिया। तो जो सहेलियां थी वो कहने लगी सहजो क्या हो गया? तो गुरु जी ने एक शब्द में सार बता दिया। बोले भाई फेरों की मंडप की तैयारियां हो रही है, तुम ये काम कर रहे। बोले भले ही हो। गुरु जी ने सहन समझा दी। गुरु जी ने कहा था जाओ है रेणु नहीं। ये किस लिए कहा था? गुरु चरणदास जी महाराज ने उसके जो होने वाले पति थे, जो भरतार थे, उनके लिए कहा था कि जाओ है रेणु नहीं, चलना है 20 का 20। यानी उसका जो जीवन है वो 20 कदम का बाकी बचा है। भले ये श्रृंगार कर। अब इस बात को और कोई नहीं समझा। बड़ी भीड़ थी वहां सहजो के आसपास, लेकिन सहजो ने इस बात को समझ लिया। और प्रेमियों जो गुरु जी ने समझाया वही बढ़िया 30 कदम ही वो भरतार जी चला था बरात लेकर के। और जिस घोड़े के ऊपर बैठा था वो घोड़ा चमक गया, वो नीचे गिरा। गिरते ही होने वाली भरतार मर गए, नष्ट हो गए। अब हमारे गुरुदेव एक बात कर रहे थे, बड़ी देर तक सत्संग किया करते थे, बड़ी बारीकी से ये चीज समझाया करते थे कि दुनिया में सबसे बड़ी तिजोरी सुख की है, चैन की है, शांति की है। और वो तिजोरी अपने घर के भीतर है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे अनमोल तिजोरी कहाँ है? घट के भीतर है, शांति की है।
और उससे भी बड़ी बात ये समझाया करते थे कि उस तिजोरी की चाबी लगेगी तो संतोष की चाबी लगेगी। दुनिया में दूसरी और कोई चाबी नहीं है जो उस सुख शांति की तिजोरी को खोल सके। तो धर्म के प्रेमियों, संतोष जहां इंसान कर ले वही संतोष है, और जहां संतोष हो जाता है वही वो सुख की, वो शांति की तिजोरी खुल जाती है। और क्या हुआ कि सैयद भाई ने उसी घड़ी से अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया। और धर्म के प्रेमियों, ये घटना घटती है 14 साल की उम्र में, जब सैयद की उम्र थी 14 साल। उस दिन से सैयद भाई अपने आप को भजन में लीन कर दिया, हर एक चीज को छोड़ दिया। गांव के बाहर एक कुटिया बना ली और उस कुटिया में बस प्रभु भजन में मगन रहा करती। और धर्म के प्रेमियों, समय बीतता गया, समय बीतता गया। हर रोज भगवान से एक ही विनय किया करती कि हे प्रभु, हे नाथ, कभी मेरी कुटिया में आओ और मुझे दर्शन दो। हे मेरे राम, कभी मेरी कुटिया में आओ और मुझे दर्शन दो। अब जैसे हम सबके इष्ट बाबा रामदेव जी महाराज है, तो सैयद भाई के इष्ट थे भगवान विठल। रोज विठल से विनती करती गए, विठल आओ मुझे दर्शन दो। अब इष्ट अनेक है, लेकिन ताकत जो नूर जो है वो एक ही है। ये बात ख्याल करना। अब इस बात को समय बीतता गया और धर्म के प्रेमियों 50 साल बीत जाते हैं सैयदों की उम्र के, और ना तो उस दिन के बाद में कभी गुरु चरणदास जी महाराज सैयदों से मिले और ना ही कभी विठल गए। और यानी 36 वर्ष तक, 14 की उम्र में भजन में लगी थी और 36 वर्ष तक एक ही धुन लगाए रखी, कहे विठल आओ और मुझे दर्शन दो। ना कभी गुरु गए और ना कभी विठल आए। अब प्रेमियों, सच मानना, हमारे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है 36 साल तक हम इंतजार करें भगवान का। हम 36 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकते, हमारे भीतर सामर्थ्य बहुत होगा। अब जिस समय सैयद भाई की उम्र होती है 50 वर्ष, और तब एक घटना घटती है। वो घटना आपके बीच में मैं शेयर करूंगा, समझना। और जिस समय 50 साल की उम्र सैयद भाई की होती है और प्रभात का समय था और भगवान के भजन में लगी हुई एक ही रटन लगा रखी थी कि हे विठल आओ, हे मेरे राम आओ और मुझे दर्शन दो। और तब विठल तो नहीं आए, लेकिन गुरु चरणदास जी महाराज सैयद भाई की कुटिया पर दस्तक देते हैं। अब कोई चीज का इंतजार होना और इंतजार के बाद में कोई चीज मिले तो उसका परिणाम बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही आनंदमय होता है। कोई चीज हमें यदि बिना मोल के मिल जाए तो हम उसका मोल नहीं समझते। अब हमारे भीतर ये श्वासें चल रही है और एक श्वास की कीमत आपकी सारी प्रॉपर्टी बेच दो ना, उससे भी ज्यादा है। जितनी भी आपके पास में दौलत संपदा है उससे कहीं ज्यादा एक श्वास की कीमत है। लेकिन क्या हमने मोल लगा रखा है? हमारी सारी श्वासें वृथा जा रही है, बिना भजन के सारी वृथा जा रही है। फिर भले कितने बाबा जी बड़े बैठे रहे। अब 50 वर्ष की आयु में गुरु चरणदास जी महाराज सैयद भाई की कुटिया पर दस्तक देते हैं तो बताते हैं कि जैसे सबरी के भाव हुए थे वैसे ही सैयद भाई के भाव बने। जैसे श्री राम सबरी से मिले वैसे गुरु चरणदास जी महाराज सैयद भाई की कुटिया में जाते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे गुरु महाराज के दर्शन किए, चरणों में गिर गई कि गुरुदेव धन्य हो।
मैं धन्य हूं कि आपने मुझे दर्शन दिए और आपको मुझे याद आई अभी। तो चरणदास जी महाराज बताते हैं 300 कोस का सफर, एकदम वृद्ध हो चुके थे। 300 कोस का पैदल सफर करके और सहजों की कुटिया में पहुंचे थे और कहने लगा, सहजो भाई मैं थका हुआ हूं, गुरुजी कोई क्या सेवा करूं आपकी? बोले, सहजो सेवा की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे विश्राम करूंगा, उसके बाद में कोई सेवा करना, फिर कोई सत्संग करेंगे, फिर कोई भजन करेंगे। अब क्या हुआ कि गुरुजी के एक पलंग था, गुरुजी की सहज लगा दी और चरणदास जी महाराज थके हुए थे और जैसे ही बैठे बैठते गुरु चरणदास जी महाराज ने अपना सिर रखा पलंग के ऊपर, तो तकिया लगा रही थी कि गुरुजी आराम करें, तो तकिया यानी सिरहाना देसी भाषा में। और प्रेमियों उन्होंने सिर रख दिया, उसका एक हाथ तकिए के नीचे था, एक हाथ तकिए के नीचे था सहजो भाई का। गुरुजी महाराज ने अपना शीश रख दिया, क्यों? थके हुए थे। अब धर्म संकट में पड़ गई, हाथ निकाले तो गुरुजी की सेवा में बिगड़ पड़ी। तो क्या भाव किया? प्रेमियों वो सच्चे भक्त थे, सच्चे प्रेमी थे, उनके भीतर कामनाएं नहीं थी, कुछ पाने की लालसाएं नहीं थी, वो अपने आप को समर्पित करके दिया करते थे। और एक बात सच्ची कहूंगा, यदि आपने एक दिन में एक पल भी समर्पण के साथ जिया है ना, तो वो आपकी हरि की डायरी में, हरि के खाते में वो लिखा गया है, भले आपने कब भी जिया हो। यदि आज आप बैठे हैं 4 घंटे यहाँ और पूरे समर्पित होकर बैठे हैं, तो प्रेमियों वो सारी की सारी चीजें आपकी लिखी गई है। निश्चित रहना, एक एक विचार, एक एक कर्म बड़े प्रेम से आपका लिखित है। अब एक हाथ तकिए के नीचे और भगवान के चरणों में ध्यान लगा लिया और गुरुजी चरणदास जी महाराज विश्राम कर रहे हैं। अब धर्म के प्रेमियों उसी समय भगवान विठल और द्वार पर दस्तक देते हैं और आकर की आवाज लगाई कि सहजो। तो प्रेमियों जिस पल भगवान की वाणी गूंजती है, रोम रोम हो जाते हैं, रोम रोम खिल जाते हैं, रोम रोम के अंदर मधुरता भर जाती है, क्योंकि वो वाणी खुद श्री हरि की थी। और क्या थी कि सहजो, और जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, सहजो समझ गई विठल आए। 36 साल से एक ही विनती किए जा रही थी कि हे नाथ मेरी कुटिया में आओ, हे नाथ मेरी कुटिया में आओ। और जब आए तो वो सेवा में बैठी, एक हाथ तकिए के नीचे। अब धर्म संकट में फंस गई, सेवा में हरि की जाऊं कि सेवा में गुरु की करूं। धीमी आवाज में कहा कि हे नाथ आपको भी अभी आना था। 36 सालों से पुकार रही थी, कल आ जाते, परसों आ जाते। महाराज अभी तो मेरे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गुरुजनों की सेवा में हाजिर हूं। तो मैं जाऊं? तो संत कहती है कि हे भगवान मैं अपने मुख से आपको जाने का नहीं कह सकती, आप ठहरिए, लेकिन मैं आपकी सेवा में अभी हाजिर नहीं हो सकती। यानी सहजो भाई ने गुरु भक्ति को शिखर माना, गुरु भक्ति के आगे हरि भक्ति को भी फीका कर दिया था सहजो ने। अब भगवान विठल कहने लगे कि सहजो यदि मैं रूठ के चला गया तो लौट के नहीं आऊंगा कभी। तो सहजो भाई ने कहा कि हे भगवान आप कौन सा आए थे?
आज जब ये आए हैं तो आप आए हैं, और इतना मेरे को पता है जब तक ये खुश हैं तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। जब तक डोर शब्द से बंधी है, जब तक डोर गुरु चरणों में बंधी है, धर्म के प्रेमियों सच्ची बात मानना, शाश्वत करके राम कहीं नहीं जा सकते, श्याम कहीं नहीं जा सकते। और वो सहजो बाई थी, उसने भगवान विठल को कहा कि हे प्रभु मैं आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो सकती। भगवान विठल फिर परीक्षा लेके देखते हैं, सहजो विचार कर ले, दोबारा मेरा आना हो या ना हो। तो सहजो बाई ने कहा कि हे भगवान आप विचार करने की कह रहे हो, मैंने तो विचार उसी दिन कर लिया था जिस दिन तेरे नाम से ये भगवे वस्त्र उठाए थे, ये खड़ताल उठाई थी। अब विचार करो आप कि आपको भक्तों के पास कितनी बार आना पड़ा है, और कितनी बार गांठ बांध लेना, अरी रूठा गुरु ठोर है, नहीं गुरु रूठा कहीं ठोर। हरी रूठ जाएंगे तो गुरुजनों के पास आपकी ठोर है, ठिकाना है, लेकिन जिस दिन गुरु रूठ गए संसार में कहीं ठोर। अब उस समय सहजो भाई ने एक भाव रखा, और मेरे में सामर्थ्य नहीं है, सहजो जितना भक्ति और समर्पण हमें नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं उस भाव को गाने की, गुनगुनाने की। और आपसे भी मैं विनती करूंगा कि जहां पर भी आपके गुरु हैं, जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं, अपने भाव उनके श्री चरणों में रखें। और यदि सहजो जैसी भक्ति होगी तो भगवान विठल भी आपसे दूर नहीं है।